जब से शादी हुआ तब से दिक्कत। ये बताओ शादी की कही किसने थी? तुम्हारी लवेरिया शादी थी ना? गजब। अब लवेरिया शादी करोगे तो ये तो होगा ही। इनको माता जी को बेटा भीतर बैठा या पीछे बैठा? बोलो क्या बात? हाँ, चर्म रोग। हाँ वो आया है जी बहन। अभी क्या कर रही बहन? अब पास किया। हमने 4 बातें लिखी। घर में एकता, पिता के व्यापार का बंधन दूर हो, पिता को स्किन की समस्या, उसमें आराम लगेगा, एलर्जी है उनको, एलर्जी है, बीच में उन्हें ठीक भी हो जाता फिर बढ़ जाता है। ये बहुत पुरानी हो गई है, बहुत दिनों से कई ट्रीटमेंट भी करवाया, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, परमानेंट उपाय नहीं मिला। और आपको फोकस तेज करना है, लक्ष्य पर केंद्रित होकर विचारों को एक करके IAS की तैयारी करनी है। बालाजी दया कर देंगे, आशीर्वाद है। कवच हम दे देंगे, तो कंट्रोल है लेकिन नस वाली दिक्कत। राइट? बालाजी की दया है, ऐसी बनी। कितने दिनों से जुड़ गई? 2 साल से जुड़ी हो, अर्जी आज लगी। आशीर्वाद तो तुम्हें भरोसा था हम मिलेंगे। वाह, बड़ा इंतजार किया, तो तब से तो सब जय जय है। ऐसे ही बना रहे, जैसी तुम्हारी सुनी बालाजी ने वैसी सबकी सुने। राखी बांध दो, बराबर बहना, पक्का। ठीक है, चुप बैठना है माता है। इनको माता जी को बेटा भीतर बैठा या पीछे बैठा? कहां से आए? बिहार में कहां रहते हैं? नालंदा जिला। पहली बार आए? अच्छा, क्या दिक्कत है पूछें। जब से शादी हुआ तब से दिक्कत। ये बताओ शादी की कही किसने थी? तुम्हारी लवेरिया शादी थी ना? गजब। अब लवेरिया शादी करोगे तो ये तो होगा ही। मजाक कर रहे थे आप, हमारे स्वभाव में मजाक है। पढ़िए। सवारी आती पत्नी के सिर पर तथा झटका मारता, बेटा को भी झटका लगाता है, बालक को भी प्रेत बाधा है, दोनों को ही दिक्कत करता, पिशाचनी शक्तियां हैं, कई जगह हवाएं हैं, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, दोनों का तंत्र यहीं बांधा जाएगा। चिंता न करें, दोनों की शक्तियों को, गंदी शक्तियों को उल्टा लटकाया जाएगा। पर ये बताओ शादी की कही किसने थी? अरे तुमने लव मैरिज तो करी, पर कही किसने थी ये बताओ। गजब। भाग की शादी नहीं की? हाँ, कितने दिन का लव था तुम्हारा? हाँ, 2 साल का। अब लो भूत तुम्हें दहेज में मिल गए। हाँ, हमेशा रहती है इनको पूर्णतया पता रहता है, पर वो ब्रेन जो करवाता है प्रेत वैसे ही करती है, हरकत वही करती है। तो तुम भी गुरु सामने बैठ जाओ। अरे पढ़ेगा, तुम टेंशन ना लो।
एकता भी होगी, बाधा भी। दोनों मुट्ठी बांध लीजिए। सेनापति दोनों पर दृष्टि डाल देना, बहुत दिनों से परेशान है। राम साधु जी बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, दादा गुरु जी की, चमीटा वाले बाबा की। ऐसे हंस रहे तो रावण की सेना में भर्ती हो जाओ। क्या पर कर दो तो कुछ भी नहीं। एक आध बार आ जाए तो झाड़ा लगा दो। इन लोगों का उतारा होगा, दोनों का ही। अभी 5-6 पेशी कर लो, अभी तो पहली बार ही आए हो। 5-6 पेशी कर लो, इसके बाद में हम उतारा करवा देंगे। अभी इतना कर देते हैं कि घर पे शांति रहे। ठीक है, पढ़ना, स्कूल जाना है, मोटी बात। ऐसा तो नहीं है कि स्कूल की टाइम पे भूत आ जाता। जब स्कूल पढ़ने जाता तब आ जाता भूत, बैग टांगा हुआ आ गया, गजब भूत है भाई। अच्छा फिर बैग उतार दो और स्कूल का टाइम पूरा हो जाए तो भाग जाता है। पकड़ लिया हमने, पकड़ लिया, जड़ पकड़ ली। कितने बजे भाग जाता? 10-11 बजे भाग जाता होगा अगर 9 बजे का टाइम है। 9 बजे भाग जाता है। 8 बजे का टाइम है स्कूल का, 9 बजे भाग जाता है। टाइम का बड़ा पक्का है। कितने बजे भाग जाता है? ट्यूशन के टाइम पे आता है। वाह, पढ़ेगा, सही बात है, पढ़ेगा। वही क्यों? आप भी वही, एक ही जिला है। दृष्टि डाल, सरकार के पास पहुंचो। 5-5 लोग हैं, दोनों के ऊपर से उतारा करके वहीं पीछे की तरफ छुड़वा देना। हाथ पैर धो लेना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। अब तो पेची भर करो, जाओ, जय जय हो जाएगी, आशीर्वाद। जाओ, अब स्कूल का बैग टांगना भूत हुआ नहीं आएगा। जाओ, बांधे रहो, ये वहीं खोलना। इनको 10 लौंगे दे देना सत्यम। खुश रहो बहना। अभी तो आपको बैठना पड़ेगा, आसन लेनी पड़ेगी। बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए। लाला चाय ले आओ थोड़ा। ऐसे भी भूत होते हैं कि बैग टांगने पे आ जाते हैं। फिर कई माताओं को तो रोटी बनाने पे भी आते हैं। रोटी कोई और बना दे, सासू माँ या ननद, उसमें भाग जाता। बहुत बेहतर उपाय है, पति को ठिकाने लगाने के लिए बेहतर उपाय है। ऐसे आते हो? हैं? आते हैं भैया ऐसे किसी को? किसी के घर में आते हैं? अच्छा मैया तुम्हें आते हैं? एक मैया ने हाथ ही उठा दिया। आइए भगवान नजदीक। कहाँ से आए हैं आप? તમે ગુજરાતી છે? ખાસ ગુજરાતી છે? બાપી કચરા पहली बार है? अरे जी भी पहली बार लगा। पेशी कर पाएंगे आप धाम की? बराबर, नजदीक आओ।
बताइए तो पहला बड़ा जिसका लग रहा है वो कैसे लगाने में एक बार हम लिख लें, हम लिख लें। हमको भी ये पता थोड़ी चलता है कि हमें आपको पूछना क्या है। जब हम लिख लेते हैं फिर पढ़ते हैं तब हमें पता लगता है कि ये बटा रख लीजिए सर। ऐसा है? ऐसा आया। रुपयों की तंगी नहीं होगी, घर में वीर शक्तियों का प्रभाव है, कलेश बहुत होता है। मकान की आपने अर्जी लगाई है, 3 साल के अंतर्गत मकान का कार्य पूर्ण हो जाएगा, चिंता ना करें। दूसरे नंबर के बेटा को प्रेम हो गया, एक लड़की भाग करके घर से तुम्हारे घर आ गई, उसको स्वीकार कर लो, शादी कर लो, बिटिया ठीक है, आशीर्वाद है। am I right? बराबर? उनको तो आना पड़ेगा। बराबर। कलेश शांत हो जाए। मैं नहीं कलेश हो, तुम्हारी घरवाली बहुत खतरनाक। देखियो गुरुजी, हरा ड्रम न बन जाओ भाई, घरवाली नहीं तो मैं समझा था। भैया मेरठ में बा कहीं हरो बन जाए हरा ड्रम। क्यों नहीं सोते रात में? तुम हो उल्लू, एक दिन उठाओ तुम डंडा। अरे काय का जमाना हमारा, घरवाली तुम्हारी आएगा, पड़ोसी की आए। तुम खुद उल्लू, इतने दिन से तुम सुन रहे। मैं तुम्हें 500 प्रवचन सुना और तुम चुपचाप कमरा बंद करके सो जा। अरे वो तो ठीक है, तुमको प्रचार तो सुनो। दया क्या, हम यहाँ तो बचा सकते हैं, घर पे गारंटी नहीं है हमारी। यहाँ तो हमारी गारंटी है। घर पर मान लो सामने भाई ने रोए की राड उठा ली थे, ये तो मजाक की बात, लेकिन हाँ उसका स्वभाव ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा है। फोटो दियो भगवान उसको स्वभाव सुधारे, आशीर्वाद है। बड़े वाले बेटे को ले वाले आइए, तो वो मुकदमा भी निपट जाएगा। अब उनके ऊपर है बालाजी के। आओ खुश रहो। सुनो, एक दिन तुम बन जाओ खलनायक। तुम टेंशन न लो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम पीछे से चिल्लाएंगे, बापू तुम संघर्ष करो। बस इन्हीं कुछ कहानियों के कारण हम अपनी शादी नहीं कर रहे। गुरु अगर डेंजर मिल गई तो दरबार की शक्ति धरी रही तुम्हारी। ऐसे ऐसे भी गृहस्थ होते हैं। धन्य है हनुमान जी, क्या क्या दुनिया देखने को मिल गई। पधारो, कहाँ से आए आप? अच्छा, आप वहां विराजमान जी, तुम तो हमारी बहना हो, पहली बार आई? 3-4 बार आई। अच्छा, अब हम चल रहे हैं दिल्ली से ब्रज यात्रा करने जा रहे हैं अक्टूबर में, हमारे साथ चलना है। ठीक, दोनों कौन कौन चलेगा ब्रज यात्रा? सही में पक्का? 8-9 दिन अपन लोग साथ रहेंगे, दिन न रात। वहीं डेरा डालेंगे, जहां मन किया वहीं लुढ़क गए। बढ़िया भंडारा। अच्छा लगा था ना पिछली यात्रा देखी? और दिल्ली से हिंदू राष्ट्र बनवा करके ही मानेंगे अपन।
आइए नजदीक। क्या बोले? कल यही टाइम लगेगा, कल जल्दी लग जाएगा। वो वाला नहीं रहेगा ना, कर दी जैसे मंगल वाला सिस्टम नहीं रहेगा ना। क्या क्या? जो पर्ची लेके आए टोकन वाला सिस्टम नहीं रहेगा ना। जी, जो और टाइम बता रहे थे आप, वो लेट है 2 बजे के करीब। हाँ, उसी को हम देख रहे थे, उसी से हम जब पेट का दर्द किसको है? पेट में भी दर्द किसी को? भूसावल डांकी है। 9 पढ़िए। बजे की ट्रेन। खुद का पेट का दर्द ठीक होगा, पूरे घर में एकता हो चाहती है आप, चिंता बनी रहती है, धाम पे ही चिंता छोड़ दो, परिवार पे कृपा होगी। जॉब बेटे की 100% हो जाए, तैयारी तेज करवा दो, आशीर्वाद है। वो 9 बजे 9:20 पे पहुंची रात में। कौन सा करना है? हाँ ढाबा जाएंगे नहीं। एक मिनट का आया निकाल। मऊ वाले रास्ते पे है ना, चोट लगी जाना थी ना। बीच बीच में असहनीय दर्द हो जाता है। अभी भी कोई इन्फेक्शन नहीं बना है? नहीं है। उत्तर दिशा के कोण में होगी भैया विवाह 2026 में। 26 में इसी में मंत्र लिख दिया और उसका हमने लिखा दिया। बेटी को चोट लगी थी, परेशानी असहनीय दर्द बनता है, विवाह उत्तर दिशा के कोण में 2026 में संपन्न हो जाएगा, आशीर्वाद है। नीचे जगह नहीं है इसलिए ऊपर गोला में लिख दिया। ठीक है, खुश रहो मैया, राखी बांध दो है ना। हमारी रक्षाबंधन तो साल भर चलती है। खुश रहो भैया। अगला नंबर। अरे भैया चाय ले आओ रे। आई सीताराम कहाँ से आए? क्या नाम है? पहली बार आए? रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरु जी की, नमः पार्वती पते। जो बैठे हैं ना, तुम्हारे यहाँ देवी का स्थान कहाँ है? पूछो क्या बात? अभी तो कंट्रोल धाम से जब से आप धाम आई हैं तब से आराम। हम सही है? हाँ, और पूछे हैं? और कोई बात? चुनाव वाला क्या था? गांव के सरपंची का। फिर हारे हो, एक बार हारे हो, फिर से लड़ना है? अच्छा, आओ नजदीक। 3 विषय आए। घर में सभी को सुख शांति चाहते हैं, हर काम रुक रहने लगा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था पत्नी का,
इसका प्रश्न लेकर आए। अभी आराम है, देवी पूजा जो गांव की कुल देवी है, गांव में ही विराजमान है, उनका आप नवचंडी पाठ करवा दें। एक बार चुनाव हार गए, प्रधानी का योग बन रहा है, पर समाज सेवा करें। भगवान की कृपा से हमें भरोसा है, अगर आप बहुत अच्छे से ये करेंगे तो इस बार गांव की प्रधानी तुम्हारे हाथ में होगी। इसमें बालक वाला तो उसमें नस की दिक्कत आई है और कोई कारण नहीं आया, सिर की नस में दिक्कत आई है और तड़कन होती है, हम उपाय कर देंगे, आप पेशीवर करो। चलिए हाँ। अरे हमने सुन लिया, लेकिन बीच दरबार में जब हम पर्चा बनाते हो तब नहीं बोलना चाहिए, ये गलत बात है। जब भी हम पर्चा बनाते हो तब बीच में नहीं बोलना चाहिए। आप वहां से जाओ, हम क्या देंगे। हाँ ठीक है, आप जाओ तो हमने कह दिया, आप ले लेंगे। आइए बैठिए माता जी। देखो तो हमें क्या क्या झेलना पड़ता है। चाय पी लेगी पानी? पर दूसरी तरफ ये लगता कि सामने वाला भी तो मुसीबत में है, तो उसकी अपनी मजबूरी है। उसकी जगह अगर हम होते हम भी यही करते जो वो कर रहा है, इसलिए चुप हो जाते हैं। हम तो जूस पी के जिंदा है। शर्त पे थोड़ी होती है, श्रद्धा पे अर्जी स्वीकार होती है, शर्त पे नहीं होती। तुम कहो कि हम 5 दिन से पानी भर पी रहे हैं, हमारी अर्जी स्वीकार। अर्जी शर्त पे थोड़ी, शक्तियां शर्त पे थोड़ी काम करती, श्रद्धा पे काम करती। अगर शर्त पे काम करने लगे तो सब लोग शर्त लगाएंगे कि लो हम अब 3 दिन नहीं खाएंगे, बहाने अर्जी लग जाए। तो उसमें क्या, इनका तो 3 दिन में बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा। शक्तियां कभी भी शर्त पे नहीं सुनती, श्रद्धा पे सुनती। और हम शर्त लगा लें कि हम सोएंगे नहीं अगर तुम कृपा नहीं करोगे, तो ऐसा थोड़ी। उनका मूड होता है, शक्तियों का अपना मूड होता है, और वो अपने हाथ में थोड़ी है। हम भी तो उनके कठपुतली हैं। जैसे अभी तक दिखाओ तो रही, हम ना तो इधर है। श्रद्धा के लिए समर्पण जरूरी नहीं कि अपनी इसी बार में अर्जी स्वीकार हो जाए, 2 बार में। उनकी कोई लीला होगी, अब वो तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहे होंगे, शायद पूर्व के कोई कृत्य कट रहे होंगे, कर्म कट रहे होंगे, पाप कट रहे होंगे, ये भी अच्छा है। सही बात है, ये भी तो अच्छा है। हम कई बार हम थक जाते हैं, कई बार सब हो गया तो लगने लगता अब सो जाएं, लेकिन नहीं, अब उनकी इच्छा नहीं, क्या करो। उन्होंने कह दिया नहीं दरबार लगाना है, चलो लगाना है। नवरात्रि में हमारा मन नहीं था दरबार का, उन्होंने कह दिया नहीं लगाना है, लगाना। हमारा मन नहीं था कथा करने का, करना है तो करना है। कुछ भी चीज शर्त पे नहीं होती, श्रद्धा पे होती है। वो जो सोचते हैं वो बड़ा सोचते हैं, अपन छोटा सोचते हैं। इसलिए
उनकी इच्छा में हमें कोई किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। तो प्रेम का मतलब ही क्या? तुमने अगर बालाजी से प्रेम किया तो प्रेम का मतलब ये थोड़ी कि तुम दूसरे को परेशान करो। प्रेम का मतलब जिसमें तुम्हें अच्छा लगे सो करो, जब तुम्हारी रजा हो तब सुनना। प्रेशर से करवाया हुआ काम हो तो जाता है पर करने वाले का मन नहीं लगता है, और प्रेम में करवाया हुआ काम वो दिल खोल के करता है और ज्यादा करता है। अब आगे समझ, ये मन से बातें हटाने कि हम पानी भर पी के हैं, हमारी क्यों नहीं सुन रहे, क्या हम भगत नहीं? नहीं, भगत आप। शायद वो कोई ऐसी चीज आपकी काट रहे हो जो बड़ी कठिन हो, तब तो तुम्हारी सुन नहीं रहे। ऐसे कई भगत हैं 3-3 साल से डले, 4-4 साल से डले, और एक बार आवे वालों पर्चा बनवा के जाओ। तुम सोचो तो, फर्स्ट टाइम कोई आता है पर्चा बनवा के चला जाता है, कोई 2 बार आता है उसका काम हो जाता है, और 4-4 साल से भगत डले। तो देखो, बर्तन जितना गंदा होगा उतनी बार उसको मांजना पड़ेगा, तभी वो नया लगेगा। हाँ, और जिसका कम गंदा हो वो एक बार पानी डालो साफ हो जाता। पर जिसमें ज्यादा कचरा लगाओ, कालापन ज्यादा छा गया, तो उसे खिसना पड़ता है रेत माल से। तो अगर बार बार वो धक्का दे रहे हो, नहीं अर्जी लगा रहे, मतलब तुम्हारे ऊपर रेत माल चल रहा है। हाँ, समझ आ गई? हाँ, हम भी तुम्हारे जैसे ही सोचते थे पहले, कोई गलत नहीं तुम सोच रहे, ऐसे हम भी सोचते थे। तो बाद में हमें कहानी पता लगी कि कहानी कुछ और है। सीताराम बेटा, सीताराम। एक बार रंगीला जिला पे आवाज निकल जाए। गुरु, रंगीला जिला पे पद यात्रा में चलियो, अक्टूबर में है बेटा, डेट 8-10 दिन में फाइनल हो जाए। माता नजदीक आओ। आप कहां से आए? हैदराबाद से। पहली बार आई? दरबार कितनी बार आ चुकी हैदराबाद? ओ, लगभग कब से आ रही? 2 साल से आ रही। गजब, 23 बार आ चुकी। अच्छा, लगातार रुक रुक के 2 साल। तो यहां तो तुम्हें भाषा की दिक्कत जाती होगी थोड़ा थोड़ा, तो तुम्हें भरोसा कैसे हुआ? तुम्हारी भाषा नहीं हमारी समझ में तुम्हें आती होगी, थोड़ी थोड़ी हिंदी आती, तो तुम्हें भरोसा था कि हम बुलाएंगे कभी 2 साल में। हाँ, कभी 2 साल में ऐसा कोई मूवमेंट आया कि अब नहीं जाना है, अब सुनते नहीं? बड़ा दूर है हैदराबाद। तुम्हारे हैदराबाद का हमारा एक बड़ा मित्र है, राष्ट्रीय राजा तो है ही है, एक दूसरे प्रकार का मित्र है। कॉमेडिया भी करता है। चुप रहे, नाम काय को लेना? बिना नाम के काम चल जाए तो नाम थोड़ी लेना। ओबीसी बोलिए, क्या बात? बेटी का क्या विषय जानना है? और कोई बात? उसको क्या हुआ ये बता। ठीक है, हम बता देंगे। बढ़िया।
स्वास्थ्य ठीक नहीं, घर में परेशान लगातार बेटी रहती है, पूरे शरीर में दिक्कत होती, मानसिक दिक्कत, तनाव, स्ट्रेस में है। वर्तमान में विवाह भी उसका रुका हुआ नरकमय जीवन बन गया है। जॉब भी नहीं लग रही, जहां भी जाती लोग इग्नोर करते हैं, बहुत ज्यादा घृणा करने लगते, ताना देते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं। बेटी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। ये तंत्र विद्या परिवार के सदस्य द्वारा ही जब वो अमेरिका गई थी तब ही किया गया था। चाव कट जाएगा और उसको चौक प्राप्त हो जाएगी, आशीर्वाद है हमारा ही। हम बुलवाएंगे। रामचंद्र भगवान की। पहले उसका स्ट्रेस ठीक हो, तंत्र काला जादू उसका कट जाए, इसके बाद में उसका जॉब का होगा, विवाह का अगले साल के अंत में होगा। कोई संदेह? खुश हो मैया। अभी जय श्री राम। गुरुजी राम राम। चलो बेटी आ जाओ, खड़ी हो जाओ। हाँ बेटिया, साथ में कोई बेटिया तुम्हारे? आओ। तो पीला कुर्ता पहने बेटी के साथ में वो खड़े हुए हैं, इनको प्रवेश करवा दीजिए। बहन आप बैठो, आप बैठो बहन, आप बैठ जाओ। नहीं आप बैठो तो। हाँ राम, साधु जी, गुरु जी, हर 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 हर। हाँ, ये पीली साड़ी पहने भजन करती हुई माता जी बैठी हैं आगे में। खड़ी हो जाओ भैया, पीछे वाली। हाँ खड़ी हो, आ जाओ। हाँ यहां से आओ। सीताराम। आओ। सबसे लास्ट में जो तौलिया सफेद सिर पे बांधे हुए हाथ खड़े किए थे, लास्ट में शर्ट पहने हुए, आ जाओ अंकल जी, यहीं बीच से चले आओ, यहां से दौड़ते चले आओ। सीताराम। एक गोमुखी हाथ में लिए हुए दादाजी खड़े हैं यहां।